यात्रा होती है, वो लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं दर्शन करने। उन्होंने टीवी में देखा है, मोबाइल में देखा है, अद्भुत दर्शन। देखिए ये जो ठाकुर हैं, मैं आपको बता दूं, सब जगह ठाकुर जी खड़े हुए हैं। आप बिहारी जी दर्शन कीजिए, खड़े हुए हैं, राधा बल्लभ, राधा रमन, द्वारकाधीश, सब खड़े हुए हैं। और जहाँ तक जन्मभूमि पे ठाकुर जी हैं, भगवान बाल कृष्ण लाल और राधा कृष्ण, ये भी खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो ठाकुर हैं, जैसे हम लोग बैठते हैं आलती मालती मार के, उस पे कमन जी भी नहीं है साथ में। यहाँ जो है जानकी जी और राम जी विराजमान है, आप दर्शन कीजिएगा। ये धनुषधारी भगवान। जय जय श्री राधे। साथियों, आज मैं आपको ऐसे अद्भुत और विशेष स्थान पर लेके आया हूँ जो श्री राम जी का श्री राम कनक दरबार। यहाँ पर बहुत ही पुराना मंदिर ये है। अगर आप ये देखेंगे इधर की तरफ अगर हम आएंगे तो ये कंस किले के बिल्कुल बराबर में होकर गली जा रही है, और इधर ये गली निकुंज आश्रम के लिए जा रही है। और यहीं पर विराजमान ये राम जी का बहुत ही सुंदर दरबार है। तो आज इसी के हम आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देते हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो यहीं पर कनकेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं, और राम जी तो यहाँ पर आप सामने दर्शन करेंगे ही। इतने सुंदर दर्शन यहाँ पर हैं। और इस मंदिर की जो भव्यता है वो काफ़ी प्राचीन, और ऐसी आप देख रहे हैं पूरा ये सोने की तरह बना हुआ है। इसमें यहाँ ऊपर गुंबद भी बने हुए हैं, वो भी बिल्कुल सोने के ही कलर के हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा ये मंदिर का प्रांगण है, और काफ़ी बढ़िया यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो राम नाम का जो लेखन पुस्तिका होता है उसको यहाँ से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मंदिर में आएँ, दर्शन करें, और यहाँ से आप किताब भी ले सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ मंदिर में प्रवेश करेंगे उससे पहले यहाँ पर चरण स्मृति बने हुए हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं। ये देखें आप यहाँ पर। अब हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ कनकेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। ये देखें आप यहाँ पर। जैसे ही मंदिर के अंदर हम पहले प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप कनकेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, जो बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कनकेश्वर महादेव के कर रहे हैं। ये देखें आप कितना अद्भुत और प्राचीन ये मंदिर हैं। ये देखिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं राम जी और माता सीता जी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। जैसे ही हम यहाँ मंदिर में प्रवेश करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भरत जी के दर्शन करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वही चरण पादुका हैं जो भरत जी राम जी से लेकर आए थे, और आँखों में आंसू भरकर ये ऐसा अद्भुत और ऐसा दिव्य दर्शन है जो आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि भरत जी का जो भाव है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा भाव है जो भाई भाई के प्रति, यहाँ पर जैसे एक कुटुंब में लोग रहते हैं तो यहाँ पर भरत जी यही चाहते थे कि हम भी वहीं पर बस जाएं जहाँ पर राम जी थे। तो भरत जी बोलते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि मैं भी आपके साथ ही रह पाऊँ। तो राम जी ने ये उपाय उनके लिए किया कि उनको चरण पादुका दे दी कि ये भी जो मैं हूँ वो इन्हीं को समझ के, चरण पादुकाओं को समझ के आप मुझे स्वीकार करो और इनकी सेवा करो। क्योंकि अगर अयोध्या नगरी सूनी हो जाएगी अगर तुम भी यहीं पर रह जाओगे तो इस प्रकार से चारों भाइयों का यहाँ पर बहुत ही अद्भुत ये आप दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के। और यहाँ बीच में जो विराजमान हैं वो राम जी विराजमान हैं। दर्शन कराने से पहले हम आपको यहाँ की जो मुख्य जानकारियाँ हैं उनको देना चाहते हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे हम यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपको अब प्राप्त करवाते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे जी महाराज जी, ये जो राम जी का दरबार है ये किस प्रकार से है, किस प्रकार से यहाँ भक्त आते हैं और उनकी जो मनोकामनाएं वो किस प्रकार से पूरी होती हैं, यहाँ पर कौन कौन से आयोजन होते हैं, ये मंदिर कब से कब तक खुलता है, उसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, मेरा नाम पंडित रामानुज शर्मा है जी। यह मंदिर अति प्राचीन है और यमुना किनारे स्थित है। यहाँ जो है बहुत आयोजन होते हैं, मंदिर की वर्षगांठ होती है, जन्माष्टमी, रामनवमी और भी अन्य त्यौहार, मंदिर की वर्षगांठ आदि कार्यक्रम होते रहते हैं। सुबह जो है 7 बजे से 12 बजे तक खुलता है, बीच में राजभोग के दर्शन होते हैं और छोटी छोटी झांकियाँ होती रहती हैं। गर्मियों में
फूल बंगला के भव्य सुंदर दर्शन होते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि ये जो मंदिर है माँ कैकेयी ने मुँह दिखाई में कनक भवन प्रभु श्री राम जी को प्रदान किया है। मुँह दिखाई में, जैसे हमारे यहाँ कोई पुत्र वधू आती है तो उसको सभी रिलेटिव्स गिफ्ट देते हैं, उसी प्रकार ये कनक भवन माँ कैकेयी ने गिफ्ट स्वरूप में, प्रेजेंट स्वरूप में माँ अम्बा जानकी जी को दिया है। और आपका सीधा मार्ग है वृंदावन टू मथुरा, यमुना किनारे पीछे मार्ग बना हुआ है। लोग यहाँ गाड़ियों से आते हैं और यमुना जी के पास उतर कर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ऊपर शिखर है, बहुत सुंदर शिखर बनी हुई है गोल्डन कलर में। उसके माध्यम से यमुना किनारे से ये जो है 100 कदम की दूरी पर है। जैसे यमुना किनारे आएंगे तो वहीं आपको गाड़ी में ही शिखर के दर्शन होंगे। उस पर जो है श्री राम लिखा हुआ है, सूर्य भगवान ऊपर विराजमान है गोल्डन कलर में, ये दर्शन होंगे। और ठाकुर जी की तो नाना प्रकार की लीलाएं होती रहती हैं यहाँ। भक्त सत्संग होता रहता है सायंकाल में 5 बजे से ठाकुर जी के 8:30 बजे तक दर्शन होते हैं और बहुत सी लीलाएं होती रहती हैं यहाँ जो है। पूरा जो है कृष्ण की नगरी है ना। ये कृष्ण की नगरी में प्रभु श्री राम जी का मंदिर। कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज जो है यहीं पधारे थे और उन्होंने, एक हमारे राम जी द्वारा भी मंदिर है, वहाँ भी उन्होंने दर्शन किया। तो यहाँ जब आए थे तो उन्होंने दर्शन किया तो सब जगह जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, तो उन्होंने राम मंदिर कहीं नहीं पाया। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई यहाँ कृष्ण कृष्ण के सब भक्त हैं, राम के भक्त क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कित मुरली कित चंद्र का कित गोपिन के साथ, ठाकुर जी आप जो है यहाँ गोपियों के साथ बैठे हुए और मेरे राम कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण ले हाथ, हे प्रभु मैं जो आपको प्रणाम कर रहा हूँ आप तनिक थोड़ी देर के लिए धनुष बाण ले लीजिए। तो ठाकुर जी ने वही धनुष बाण धारण किए, वही छवि प्रभु के सामने आपके विराजमान है थे। तो उन्होंने दर्शन किया तो सब जगह जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, तो उन्होंने राम मंदिर कहीं नहीं पाया। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई यहाँ कृष्ण कृष्ण के सब भक्त हैं, राम के भक्त क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कित मुरली कित चंद्र का कित गोपिन के साथ, ठाकुर जी आप जो है यहाँ गोपियों के साथ बैठे हुए और मेरे राम कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण ले हाथ, हे प्रभु मैं जो आपको प्रणाम कर रहा हूँ आप तनिक थोड़ी देर के लिए धनुष बाण ले लीजिए। तो ठाकुर जी ने वही धनुष बाण धारण किए, वही छवि प्रभु के सामने आपके विराजमान है। बहुत सी भगवान ने लीलाएं की हैं, जो जिन भक्तों के कार्य दर्शन जो बहुत दूर से आते हैं, यहाँ यात्राएं आती हैं, 84 कोस की यात्रा होती है, वो लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं दर्शन करने। उन्होंने टीवी में देखा है, मोबाइल में देखा है, अद्भुत दर्शन। देखिए ये जो ठाकुर हैं, मैं आपको बता दूं सब जगह ठाकुर जी खड़े हुए हैं। आप बिहारी जी दर्शन कीजिए, खड़े हुए हैं, राधा बल्लभ राधा रमन द्वारकाधीश सब खड़े हुए हैं। और जहाँ तक जन्मभूमि पे ठाकुर जी हैं, भगवान बाल कृष्ण लाल और राधा कृष्ण ये भी खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो ठाकुर हैं जैसे हम लोग बैठते हैं आलती मालती मार के, उस प्रकार बैठे हुए हैं, दर्शन कीजिए। प्रिया प्रीतम जैसे अपना निजी रूम होता है प्रिया प्रीतम का, उसी प्रकार जहाँ जो लक्ष्मण जी भी नहीं है साथ में, यहाँ जो है जानकी जी और राम जी विराजमान है। आप दर्शन कीजिएगा। ये धनुषधारी भगवान कनक बिहारी जैसे कि अयोध्या में आप दर्शन करने जाएंगे, उसी प्रकार यहाँ ये मंदिर स्थापित है। श्री राधे। तो जैसा कि यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं उन्होंने ऐसी अद्भुत कथा आपको सुनाई है, तो आपको ये कथा तो बिल्कुल अलग ही लगी होगी, क्योंकि जितने भी हमारे ब्रज क्षेत्र में ठाकुर जी हैं वो सब राधे राधे के ही नाम के ही हैं, और जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर राधे राधे ही होता है। लेकिन इस श्री कृष्ण की इस कलयुग में भी यहाँ पर राम जी का एक ऐसा दरबार है जहाँ पर सभी भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप यहाँ पर जो दर्शन कर रहे हैं राम जी के, ये बैठे हुए राम जी हैं, ये आप देख रहे हैं, ये खड़े हुए राम जी नहीं हैं, और ना ही इनके साथ में हनुमान जी और लक्ष्मण जी भी नहीं हैं। केवल राम और सीता के अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप, कितना सुंदर यहाँ का जो दर्शनों का नज़ारा है ये आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ आएं
और संपूर्ण दर्शन करके आनंद लें। यहाँ पर धनुष भी यहाँ विराजमान है। तो आपने ये जो हमारा वीडियो है ये अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जब आप कंस किले आते हैं देखने के लिए या ब्रज 84 कोस की यात्रा में आते हैं तो ये आपको उसी परिक्रमा मार्ग में दिखाई मंदिर देगा और लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही ये मंदिर यहाँ पर है और इसके दर्शन करके ही आप आगे बढ़ें, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।